हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। इफ यू आर न्यू देन जस्ट वेलकम टू द चैनल। माय नेम इज भरत एंड इस वीडियो में हम यहाँ पे 1000 यहाँ पे पजल्स डिस्कस करने वाले हैं जो कि आपके अपकमिंग एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। अभी तक हमने यहाँ पे 176 पजल्स कंप्लीट कर लिए। तो प्लीज गाइस, अगर आप इस चैनल पे नए तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को दबाना ना भूलिए ताकि आने वाले क्वालिटी वीडियोज की नोटिफिकेशन सीधा आपके मोबाइल पे आ जाए। तो ये पजल सॉल्व करने के लिए आपको यहाँ पे 3 मिनट का समय दिया जाता है। 3 मिनट बाद हम यहाँ पे इस क्वेश्चन का सोल्यूशन डिस्कस करेंगे। आई होप कि आपका यहाँ पे सॉल्व हो गया होगा। तो चलिए गाइज, अब यहाँ पे इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो यहाँ पे क्या बोला गाइज, यहाँ पे 8 पर्सन है, 8 पर्सन के कुछ ना कुछ नाम्स हो गए। वर बॉर्न इन 4 डिफरेंट मंथ। तो यहाँ पे मंथ्स कौन से है? यहाँ पे मार्च है, अप्रैल है, जुलाई है, नवंबर है, ऑन 2 डिफरेंट डेट 7 एंड 24। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको ऐसे अरेंजमेंट बनानी पड़ेगी 7 एंड 24। यहाँ पे फिर से 7 एंड 24, यहाँ पे फिर से 7 एंड 24 एंड यहाँ पे फोर्थ मंथ का यहाँ पे 7 एंड 24। ठीक है, तो यहाँ पे सेपरेट कर देते हैं ताकि आपको यहाँ पे क्लियरली विजिबल हो जाए कि कौन सा बंदा यहाँ पे कहाँ पे आने वाला है। ये यहाँ पे फर्स्ट मंथ सेपरेट, ये सेकंड मंथ सेपरेट, ये थर्ड मंथ सेपरेट एंड यहाँ पे फोर्थ मंथ सेपरेट। तो यहाँ पे कहाँ पे, यहाँ पे मार्च है, उसके बाद क्या है गाइज, यहाँ पे अप्रैल है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, अप्रैल आ जाएगा। उसके बाद क्या आ जाएगा, यहाँ पे जुलाई आ जाएगा। उसके बाद क्या आ जाएगा, यहाँ पे नवंबर आ जाएगा। अब गाइज आगे देखते हैं, यहाँ पे डेट भी सेपरेट कर देते हैं। यहाँ पे 7 एंड 24, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 7 एंड 24 आ जाएगा। अब आगे क्या बोला गाइज, यहाँ पे बट नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर। वन पर्सन वॉज बॉर्न बिटवीन आर एंड क्यू, क्यू हु वॉज बॉर्न बिफोर टी। तो यहाँ पे टी के बिफोर में कौन बॉर्न होता होगा, टी के बिफोर में यहाँ पे क्यू बॉर्न होता होगा। एंड यहाँ पे क्या बोला है, वन पर्सन बॉर्न बिटवीन आर एंड क्यू। तो यहाँ पे आर एंड क्यू के बीच में यहाँ पे एक पर्सन आ जाएगा। आगे क्या बोला, यन वॉज
बॉर्न ऑन इवन नंबर डेज मंथ, ठीक है। अब गाइज यहाँ पे जिस भी मंथ में इवन नंबर ऑफ डेज होंगे उस मंथ में यहाँ पे यन बॉर्न होता होगा। तो जनवरी, फरवरी, मार्च, मार्च में यहाँ पे 31 होते हैं, ठीक है। मार्च, अप्रैल यहाँ पे 30 होते हैं, जुलाई में यहाँ पे 31 होते हैं, एंड नवंबर में यहाँ पे 30 डेज होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे यन कहाँ पे आ सकता है गाइज? यन एक तो यहाँ पे अप्रैल में आ जाएगा, यन एक तो यहाँ पे अप्रैल में आ जाएगा, या फिर यन एक तो यहाँ पे नवंबर में आ जाएगा, ठीक है। अब आगे क्या बोला है गाइज यहाँ पे? ऑन सेम डेट टी एंड ओ बॉर्न। तो यहाँ पे टी एंड यहाँ पे ओ क्या हो गए? यहाँ पे सेम डेट में बॉर्न होते होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे सेम डेट बना देते हैं इसके नीचे। अब आगे क्या बोला गया यहाँ पे? टी वॉज बॉर्न इन मार्च मंथ। अब यहाँ पे टी यहाँ पे मार्च मंथ में बॉर्न होता होगा, इसका मतलब टी एक तो यहाँ पे आ सकता है, या फिर टी एक तो यहाँ पे आ सकता है। अब आगे क्या बोला गया यहाँ पे? 4 पीपल वर बॉर्न बिटवीन यहाँ पे टी एंड ओ। तो यहाँ पे टी एंड ओ के बीच में कितने बंदे हो जाएंगे? यहाँ पे 4 बंदे हो जाएंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? यहाँ पे ओ आ जाएगा। अब गाइस अगर मैं यहाँ पे टी को लूंगा तो 1 2 3 4% छोड़ने के बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा? यहाँ पे ओ आ जाएगा। एंड गाइज वैसे भी यहाँ पे टी के ऊपर क्यू चाहता, तो यहाँ पे टी के ऊपर क्यू रखने के लिए तो जगह ही नहीं है, इसका मतलब यहाँ पे वैसे भी टी नहीं आ सकता था। तो 101% टी कहाँ पे आ जाएगा गाइज? टी आ जाएगा यहाँ पे, टी के ऊपर क्यू आ जाएगा यहाँ पे, एंड क्यू से 1% छोड़ने के बाद आर आ जाएगा यहाँ पे, टी से 1 2 3 4% छोड़ने के बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा ओ। अब गाइज यहाँ पे ये वाली कंडीशन गलत है क्या? यहाँ पे टी एंड ओ की यहाँ पे डेट क्या है? यहाँ पे सेम है। यहाँ पे ऐसे नहीं होना चाहिए था गाइज। यहाँ पे टी वॉज बॉर्न इन द मार्च मंथ, 4 पीपल वर बॉर्न बिटवीन टी एंड ओ, एंड आगे क्या बोला है? ऑन सेम डेट टी एंड ओ बॉर्न। अब गाइज यहाँ पे ऐसे नहीं चाहिए था कि टी एंड ओ यहाँ पे सेम डेट में यहाँ पे बॉर्न होते होंगे, यहाँ पे ऐसे चाहिए था कि ऑन डिफरेंट डेट, ठीक है। यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक है इस पजल में, तो आपको यहाँ पे समझ लेना होगा। तो ये वाली कंडीशन हो गई, ये वाली कंडीशन हो गई, ये वाली कंडीशन हो गई। अब यहाँ पे क्या बोला है कि यहाँ पे यन एक तो अप्रैल में आ सकता है, एंड यन एक तो नवंबर में आ सकता है। अब आगे देखते हैं आगे क्या बोला है यहाँ पे? यू वॉज बॉर्न आफ्टर यन। तो यहाँ पे यन के आफ्टर में कौन बॉर्न होता होगा? यहाँ पे यू बॉर्न होता होगा। अब आगे क्या बोला है? ओनली 1 पर्सन वॉज बॉर्न बिटवीन यू एंड यस। तो यहाँ पे यू एंड यस के बीच में यहाँ पे एक ही बंदा बॉर्न होता होगा। तो यहाँ पे यन के बाद यू बॉर्न होता है। अगर गाइज यन यहाँ पे नवंबर में कंसिडर करता हूँ तो यन रखने के लिए तो एक ही जगह बाकी है, यहाँ पे आ जाएगा यन, तो यन के नीचे यहाँ पे यू रखने के लिए जगह है क्या इस कंडीशन के हिसाब से? बिल्कुल भी जगह नहीं है। तो यहाँ पे यन आ सकता है क्या? नहीं आ सकता। अगर यहाँ पे यन नहीं आता तो यन रखने के लिए तो एक ही जगह बाकी है, यहाँ पे आ जाएगा यन, यन के नीचे यहाँ पे आ जाएगा यू। अब यू रखने के लिए यहाँ पे 3 स्पॉट है, बट यहाँ पे यू से 1% छोड़ के कौन चाहिए? यस चाहिए। तो यहाँ पे एक तो यू यहाँ पे आ जाएगा एंड यस यहाँ पे आ जाएगा, या फिर यू यहाँ पे आ जाएगा एंड यस यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। इतना सभी को समझ में आ रहा है? अब आगे क्या बोला गया यहाँ पे? यस वॉज बॉर्न ऑन ऑड नंबर डेज मंथ। इसका मतलब क्या होगा? यस यहाँ पे ऑड नंबर के डेज के मंथ में आ जाएगा। इसका मतलब यस कहाँ पे आ जाएगा? यहाँ पे जुलाई में आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे यस नवंबर में आ सकता है क्या? नहीं आ सकता। यस अगर जुलाई में आता है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? यस आ जाएगा, एंड यस से 1% छोड़ के कौन चाहिए? यू चाहिए, तो यू आ जाएगा यहाँ पे, एंड यू यन के नीचे ही आ गया। तो ये वाली भी कंडीशन हो गई, ये वाली भी कंडीशन हो गई। अब गाइस यहाँ पे एक ही पर्सन का नाम रखना बाकी है, एंड यहाँ पे टी हो गया, यस हो गया, यहाँ पे ओ भी हो गया, यहाँ पे पी बाकी है गाइस। तो 101% यहाँ पे क्या आ जाएगा? यहाँ पे पी आ जाएगा। तो ये भी पजल आपके 101% यहाँ पे सॉल्व हो चुकी है। अब गाइस आगे नेक्स्ट पजल करते हैं। तो चलिए गाइस आज के यहाँ पे सेकंड नंबर की पजल करते हैं, एंड सेट नंबर हमारा 178 करते हैं। तो ये भी पजल सॉल्व करने के लिए आपको यहाँ पे 3 मिनट का समय दिया जाता है। 3 मिनट बाद गाइस हम यहाँ पे इस क्वेश्चन का सोल्यूशन डिस्कस करेंगे।
आई होप कि आपका यहाँ पे सॉल्व हो गया होगा। तो चलिए गाइस अब यहाँ पे इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो यहाँ पे क्या बोला है, सर्टेन नंबर ऑफ पीपल आर सिटिंग इन अ रो फेसिंग टुवर्ड्स द नॉर्थ डायरेक्शन। एक सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन्स हो गए लीनियर रो में बैठ के हो गए एंड सभी के सभी बंदे यहाँ पे नॉर्थ डायरेक्शन में देख रहे होंगे। एक सिट एट वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड एट वन ऑफ द एंड एंड देयर आर टू पीपल बिटवीन एक्स एंड जेड। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोला है कि एक्स यहाँ पे एंड पे बैठ के एंड यहाँ पे एक्स एंड यहाँ पे जेड के बीच में यहाँ पे टू पर्सन्स है। तो सबसे पहले यहाँ पे एक लीनियर रो बना देते हैं। ठीक है गाइस, अब गाइस आपको यहाँ पे नहीं पता कि यहाँ पे लेफ्ट एंड पे एक्स बैठ के या फिर राइट एंड पे एक्स बैठ के, तो यहाँ पे मैं एक्स कंसिडर करता हूँ। ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे एक्स आ जाएगा। अगर गाइस एक्स यहाँ पे लेफ्ट एंड पे होगा तो हम क्या करेंगे, नॉर्थ यहाँ पे ऊपर की तरफ ले लेंगे, क्योंकि यहाँ पे नॉर्थ के लिए क्या होता है, लेफ्ट ईस्ट डायरेक्शन में होता है एंड राइट यहाँ पे ईस्ट डायरेक्शन में होता है। तो गाइज एक्स अगर यहाँ पे लेफ्ट एंड पे होगा तो 101% नॉर्थ ऊपर की तरफ होगा एंड सभी बंदे का डायरेक्शन यहाँ पे ऊपर की तरफ हो जाएगा। बट गाइज अगर मैंने यहाँ पे एक्स लेके बनाया एंड यहाँ पे एक्स राइट एंड पे होगा तो आपको ये मिटा के फिर से यहाँ पे एक लाइन बनानी होगी एंड एक्स को यहाँ पे राइट एंड पे बनाना पड़ेगा। ऐसे बनाना पड़ेगा क्या, बिल्कुल भी नहीं। आपको सिंपली एक ही चीज करनी पड़ेगी कि यहाँ पे डायरेक्शन चेंज कर दो। अब यहाँ पे डायरेक्शन चेंज मतलब क्या, अगर एक्स यहाँ पे राइट एंड पे होगा तो मैं क्या करूंगा, नीचे की तरफ नॉर्थ ले लूंगा एंड यहाँ पे एक्स का डायरेक्शन नीचे की तरफ दिखा दूंगा, क्योंकि यहाँ पे नीचे देखने वाले बंदों के लिए राइट कौन से डायरेक्शन में होता है, इस डायरेक्शन में होता है राइट एंड लेफ्ट कौन से डायरेक्शन में होता है, इस डायरेक्शन में होता है लेफ्ट। तो एक्स यहाँ पे राइट एंड पे आ गया ना, क्योंकि इस डायरेक्शन में क्या है, राइट है। तो एक्स को अगर राइट डायरेक्शन में निकालना होगा तो यहाँ पे सभी बंदे का डायरेक्शन नीचे की तरफ लूंगा एंड नीचे की तरफ नॉर्थ लूंगा। एक्स को अगर लेफ्ट एंड पे दिखाना होगा तो सभी बंदे का डायरेक्शन यहाँ पे ऊपर की तरफ लूंगा एंड ऊपर की तरफ लेफ्ट होता है इस डायरेक्शन में एंड एक्स यहाँ पे इस साइड पे आ जाएगा। इतना सभी को समझ में आ रहा है गाइज। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे एक्स आ जाएगा, एक्स यहाँ पे एंड पे हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा एक्स, एक्स यहाँ पे एंड पे हो जाएगा। एक्स से 2% छोड़ने के बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे जेड आ जाएगा। अभी हम यहाँ पे एक्स का डायरेक्शन सेट नहीं करेंगे। अब आगे क्या बोला है, देयर आर एज मेनी पीपल टू द राइट ऑफ क्यू एज आर टू द लेफ्ट ऑफ क्यू। तो यहाँ पे क्यू के राइट में जितने नंबर ऑफ पर्सन होंगे उतने नंबर ऑफ पर्सन यहाँ पे क्यू के लेफ्ट में होंगे। अब आगे क्या बोला गया, यहाँ पे पी सिट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ यल। तो यहाँ पे यल के फर्स्ट लेफ्ट, सेकंड लेफ्ट एंड यहाँ पे थर्ड टू द लेफ्ट में कौन होगा, यहाँ पे पी होगा। अब आगे क्या बोला है, आगे हुआ है तो इसे हम कैसे रेड करेंगे, हु के पास कौन है, यहाँ पे यल है तो इसे हम कैसे रेड करेंगे, यल। हु सिट फोर्थ टू द लेफ्ट फ्रॉम वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोला है कि यहाँ पे जो एल होगा, यल क्या होगा, फोर्थ टू द लेफ्ट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे फर्स्ट, यहाँ पे सेकेंड, यहाँ पे थर्ड एंड यहाँ पे फोर्थ टू द लेफ्ट में कौन होगा, फोर्थ टू द लेफ्ट में यल होगा, किससे, यहाँ पे एंड से। ठीक है, इतना सभी को समझ में आ रहा है। मतलब अगर ये एंड पॉइंट होगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, फर्स्ट लेफ्ट एंड से फर्स्ट लेफ्ट, सेकेंड लेफ्ट, थर्ड लेफ्ट एंड यहाँ पे फोर्थ टू द लेफ्ट होगा। अब आगे क्या बोला गया यहाँ पे, के सिट एट वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड ऑफ द रो। तो गाइज अगर यहाँ पे इस एंड पे एक्स बैठ के तो यहाँ पे इस एंड पे कौन बैठ के होगा, यहाँ पे के बैठ के होगा। अब आगे क्या बोला गया यहाँ पे, देयर आर 7 पर्सन सिटिंग बिटवीन के एंड एन। अब यहाँ पे के एंड एन के बीच में 7 पर्सन है, 1 2 3 4 5 6 7 पर्सन छोड़ने के बाद कौन आ जाएगा, यहाँ पे एन आ जाएगा। ओ सिट एग्जैक्टली इन द मिडल ऑफ के एंड एन। तो यहाँ पे के एंड एन के एग्जैक्टली मिडल में कौन बैठ के, यहाँ पे एन ओ बैठ के। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे ओ आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एन एंड के एग्जैक्ट बीच में ओ है, मतलब यहाँ पे 3 3 पर्सन छोड़ने के बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा, ओ आ जाएगा। अब आगे क्या बोला गया, यहाँ पे 3 पर्सन सिट बिटवीन एन एंड क्यू। अब यहाँ पे एन के इस डायरेक्शन में 3 पर्सन छोड़ने के बाद तो ओ है, तो यहाँ पे एन के इस डायरेक्शन में 1 2 3 पर्सन छोड़ने के बाद यहाँ पे कौन आ जाएगा, यहाँ पे क्यू आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या बोला था कि क्यू के राइट में जितने उतने यहाँ पे क्यू के लेफ्ट में, मतलब क्यू के दोनों डायरेक्शन में यहाँ पे सेम नंबर ऑफ बंदे आ जाएंगे। तो यहाँ पे क्यू के इस डायरेक्शन में कितने बंदे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ पे आ जाएगा 10, यहाँ पे 11 एंड यहाँ पे 12 बंदे आ जाएंगे। तो क्यू के इस डायरेक्शन में भी 12 बंदे आने चाहिए, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 2 3 4 एंड यहाँ पे क्या आ जाएगा, 5 6 7 8 9 10 11 एंड यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे 12 आ जाएगा। तो क्योंकि दोनों डायरेक्शन में यहाँ पे 12 12 बंदे हैं। ठीक है, इतना सभी को समझ में आ रहा है। तो ये वाली कंडीशन हो गई। अब यहाँ पे क्या बोला है गाइस, यहाँ पे एंड से 3% छोड़ने के बाद कौन है, यल है। ठीक है, तो इस एंड से अगर मैं ट्राई करूंगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 2 एंड 3% छोड़ने के बाद एंड से, मतलब यहाँ पे क्या बोला था, यल सिट फोर्थ फ्रॉम द एक्सट्रीम एंड। तो यहाँ पे फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड यहाँ पे फोर्थ पोजीशन पे कौन है, यहाँ पे जेड है। इसका मतलब यहाँ पे यल आ सकता है क्या, बिल्कुल भी नहीं आ सकता। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, फर्स्ट, सेकेंड,
थर्ड एंड यहाँ पे फोर्थ पोजीशन पे कौन बैठ के, यहाँ पे यल बैठ के। ठीक है, इतना सभी को समझ में आ रहा है गाइस, किसी को कोई डाउट है? अब यहाँ पे क्या बोला है कि यहाँ पे यल से 2% छोड़ने के बाद लेफ्ट में कौन है, पी है। तो यहाँ पे यल से 2% छोड़ने के बाद इस डायरेक्शन में तो के है, तो यहाँ पे यल के इस डायरेक्शन में 2% छोड़ने के बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा, पी आ जाएगा। बट यहाँ पे क्या बोला कि यल के लेफ्ट में पी है। यल के लेफ्ट में पी कब आ जाएगा गाइस, जब यहाँ पे यल का डायरेक्शन क्या होगा, यल का डायरेक्शन यहाँ पे ऊपर की तरफ होगा। अगर गाइस यहाँ पे यल का डायरेक्शन ऊपर की तरफ है, इसका मतलब सभी के सभी बंदे यहाँ पे नॉर्थ में देख रहे थे, तो ऊपर क्या हो जाएगा, नॉर्थ हो जाएगा। ऊपर अगर नॉर्थ होता है तो ये क्या आ जाएगा, यहाँ पे लेफ्ट मोस्ट एंड आ जाएगा। ठीक है, लेफ्ट मोस्ट एंड आ जाएगा एंड यहाँ पे ये क्या आ जाएगा, यहाँ पे राइट मोस्ट एंड आ जाएगा। ठीक है, अपन को यहाँ पे डायरेक्शन पलटाने की भी जरूरत नहीं है, यहाँ पे सभी बंदे का डायरेक्शन यहाँ पे सेम है, इसका मतलब यहाँ पे सभी बंदे यहाँ पे ऊपर की तरफ आ जाएंगे। तो ये वाली भी कंडीशन हो गई, ये वाली भी कंडीशन हो गई। अब गाइज आगे और कोई पर्सन रखना बाकी है कि, यहाँ पे कोई भी पर्सन रखना बाकी नहीं गाइज। तो टोटल पजल आपके 101% यहाँ पे सॉल्व हो चुके हैं। आई होप कि आपको यहाँ पे क्वालिटी की लर्निंग मिली होगी। ऐसे ही क्वालिटी वीडियोस के लिए प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए गाइज, एंड बेल आइकन को दबाना ना भूले, ताकि आने वाले क्वालिटी वीडियोस की नोटिफिकेशन सीधा आपके मोबाइल पे आ जाए। अगर गाइज इस यहाँ पे वीडियो पे 1K से ज्यादा व्यूज आते हैं तो डेली मैं यहाँ पे 5 पजल्स कंडक्ट करूंगा। ठीक है, यहाँ पे व्यूज कम आ चुके हैं, इसलिए यहाँ पे एवरीडे मैं यहाँ पे 2 पजल्स कंडक्ट कर रहा हूँ। तो प्लीज आपको ज्यादा से ज्यादा सेशन को शेयर करना है, ज्यादा से ज्यादा लाइक करना है। आपको डेली बेसिस पे इसी चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में एक 1000 पजल सीरीज नाम की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहां पे प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके ईच एंड एवरी वीडियो आपको देख लेना है। ठीक है, तो मिलते हैं अगले सेशन में। जय सिया राम, स्टे ट्यून्ड विद अस, टिल देन टेक केयर एंड लव यू गाइज।